नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज का टॉपिक है नंबर्स एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन ऑफ नंबर। संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इस चैप्टर से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ नियम देख लेते हैं, जैसे किसी संख्या से विभक्त होने के नियम। किसी संख्या से विभक्त होने के नियम। इस नियम में क्या करना है, हमें देखना है कि जैसे अगर कोई संख्या दे दी जाए और उसको पूछ लिया जाए कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, तो हम कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि वह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 2 से ही देखेंगे। 2 से वही संख्याएं विभाज्य होती हैं जिस संख्या के इकाई के अंक पर, यानी इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई के स्थान पर इतनी संख्याएं मिल रही हैं तो क्या होगा, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से। और ऐसे संख्याओं को सम संख्या भी कहते हैं। अब देखिए, अब 3 से देखना है, तब 3 से कैसे देखेंगे। अगर 3 से देखना है तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। बस हमें करना क्या है, जो संख्या दी गई है, संख्या दी गई है, उनके अंकों का योगफल निकाल लो और योगफल को देखो कि 3 से वो विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो देखो, अगर दे दिया जाए 516, तो हम कैसे देख सकते हैं इसे, मतलब संख्या कौन है 516। क्या बताया गया है कि अंकों का योगफल निकालेंगे, मतलब 5 + 1 और +6 कितना हो जाएगा, अंकों का योगफल आ जाएगा 12। और 12 क्या है, ये तो 3 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 516 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से। तो 3 से विभाजित संख्या को देखने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योगफल निकालेंगे और जो योगफल आएगा उसको देखेंगे वह 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर योगफल, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब 4 से देखते हैं। 4 से देखना है कि कोई संख्या विभाजित है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो इसका भी एक नियम होता है। हमें क्या करना है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, मतलब इकाई और दहाई कोई संख्या दे दी जाए, जैसे दे दी जाए 1312 और पूछा जाए कि यह 4 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम कैसे इसको देखेंगे, इकाई और दहाई से बनी संख्या, मतलब इकाई और दहाई से बनी संख्या 12 ही तो आ रही है। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन है, 12 ही तो बना 12, तो 12 4 से तो विभाजित हो जाएगा, मतलब 1312 जो है पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब चलिए 5 से देखते हैं कि 5 से विभाजित होने का नियम क्या है। 5 से विभाजित होने का नियम बहुत ही आसान है। बस हमें देखना है कि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पे अगर 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो क्या है, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी बस। अब हम देखेंगे 6 से विभाजित होने का नियम क्या है। किसी भी संख्या को विभाजित करना है 6 से, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस हमें देखना है कि जो संख्या 3 से विभाजित हो रही है और वह संख्या सम भी है, तो क्या होगा, वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 3 से विभाजित हो रही है और उसके बाद वह संख्या जो है वो सम संख्या है।
तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो रही है वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब चलिए 8 से देखते हैं। 8 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जो संख्याएं इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, चाहे वह संख्या कोई भी हो। जैसे अगर दे दिया जाए कितना, 1864, क्या कहा गया? इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या कितनी आ रही है? 864। ये तो 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 एकम 8 और 8 अठाई 64। मतलब हमें क्या देखना है? इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं 9। 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो वही नियम जो नियम 3 वाले में लगा था, 3 से विभाजित होने में, वही नियम 9 में भी लगेगा। बस हमें देखना है कि कोई भी संख्या है और उनके अंकों का योग 9 से अगर विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर दे दिया जाए 24,309 और पूछ लिया जाए कि यह संख्या 9 से विभाजित है, तो हम कैसे देखेंगे? बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मतलब इनके अंकों का योग 2 + 4 + 3 और +0 + 9, टोटल कितने हो रहे हैं? 4 2 6, 3 9 और 9 18, 18 ही तो आया। मतलब 18 9 से विभाजित है। मतलब ये 24,309 क्या है? ये 9 से विभाजित हो जाएगी। अब हम 11 से देखेंगे। 11 से अगर हमें देखना है कि 11 से कोई संख्या विभाजित है तो कैसे है, इसका नियम क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना है। बस मान लो जैसे कोई संख्या दे दी गई 90, 91, 83 और इसमें पूछ लिया जाए कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? कैसे देखेंगे कि यह संख्या 11 से विभाजित है? कुछ नहीं करना है इसमें। बस हमें करना क्या है कि दाईं ओर से मतलब इधर से देखना है विषम अंकों के, क्या देखना है? विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल दोनों निकालेंगे और योगफलों का अंतर निकाल लेंगे। जैसे देखो, पहले विषम वाले का निकालते हैं। 3 + 1 + 0, ये विषम का कितना आ गया? विषम का आ गया है 4। विषम स्थानों के अंकों का योगफल कितना आ गया है? 4। अब सम वाले का देखते हैं। 8 + 9 और +9, अब ये कितना आ जाएगा? 8 9 17 और 9 कितना हो गया? 26 हो गया। तो क्या कहा गया है? विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल निकाल के दोनों का अंतर निकाल लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 26 में से माइनस कर देंगे 4, यानी अंतर यही तो है, तो कितना आ जाएगा? 22। अब 22 आ गया। अब 22 को हमें देखना है कि ये 11 से विभाजित होगा। तो देखो 11 दूना 22, मतलब ये विभाजित हो जाएगा। तो 11 से विभाजित होने का नियम क्या है? विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल निकालेंगे और दोनों के योगफलों का अंतर निकाल लेंगे और अंतर निकाल के देखेंगे कि जो भी अंतर आया है वह 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 22 आया था, यहाँ 11 से विभाजित है पूरी तरह से। मतलब
90, 91 और 83, ये जो संख्या लिखी हुई है ये 11 से विभाजित हो जाएगी। बस। चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। हमें ये बताना है कि दो संख्याओं का योगफल 11 और गुणनफल 18 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, क्या बताना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2/11 सही होगा कि 11/2 कि 18/11 कि 11/18। तो इसको देखो, अगर मान लेते हैं दो संख्याओं को, क्या मान लेते हैं, x और y, तो कहा गया है दो संख्याओं का योगफल, मतलब x प्लस y बराबर कितना है, 11। और उसके बाद कहा गया है गुणनफल, मतलब गुणनफल कितना है, मतलब x y कितना है, x इंटू वाई कितना है, 18। और दो संख्या को हम क्या माने थे, x और y, यही तो माना गया था, यही तो माने हैं। दो संख्या को x और y, एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि योगफल 11 और गुणनफल 18 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा और x इंटू वाई बराबर 18। तो देखिए यहाँ पे कहा गया इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, संख्या को तो हम x मान लिए और y मान लिए, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है, संख्या क्या दी गई है, x और y, और कहा गया व्युत्क्रमों का योग, मतलब x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और y का हो जाएगा 1/y। दोनों के व्युत्क्रम हो गए और दोनों का योग निकालना है, मतलब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग हमें निकालना है। अब देखिए इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू वाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इंटू वाई, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस एक्स, मतलब ये हो जाएगा, इसको हम सीधा लिख लेंगे x प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब देखो x प्लस वाई का मान कितना था, 11, 11 ही तो है, और x इंटू वाई का मान कितना है, 18। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें से, 11/18, मतलब ऑप्शन इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें कहा गया है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है, कितना है, 3916 होगा कि 3906 होगा, और 7436 या 4906। तो हम कैसे निकल, क्वेश्चन में देखो कहा क्या गया है, 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, मतलब इसके अंकों को पलट देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 1765, यही तो आएगी। यही तो पूछा गया है कि इनके अंकों को पलट दिया जाए तब प्राप्त संख्या जो आया है 1765 का अंतर है, मतलब ये संख्या तो पहले थी ही, और जब इसके अंक को पलट दिया गया तब संख्या कौन सी बन गई, 1765, और इसी का अंतर निकालना है हमें। क्या निकालना है, इसका अंतर निकालना है, और अंतर निकाला जाएगा यानी घटाएंगे इसमें से, तब कितना आ जाएगा, 3906। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हुआ, 3906, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं किसके,
ऑप्शन ये दिया गया है इसमें 1,11,111। ऑप्शन बी दिया गया है 144 और ऑप्शन सी दिया गया है इसमें 1,221 और ऑप्शन डी इसमें दिया गया है 12,321। क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है इसमें। 11 इकाइयाँ का मतलब 11 गुणे 1 हो जाएगा, मतलब ये 11 ही रहेगा। उसके बाद 11 दहाइयाँ का मतलब 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 11 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 110। उसके बाद कहा गया है 11 सैकड़े, 11 गुणे क्या हो जाएगा 100, मतलब ये हो जाएगा 1100। यही तो इसका मतलब 11 इकाइयाँ का मतलब 11 और 11 दहाइयाँ का मतलब 110 हो जाएगा और 11 सैकड़े का मतलब 1100। तीनों को जोड़ना भी तो है, देखिए मतलब 1100 प्लस 110 और क्या जोड़ेंगे 11 तो कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और उसके बाद कितना हो गया 2, 1 और 1 2, उसके बाद 1 और 1 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बचेगा 1, मतलब इन तीनों को जोड़ा गया तो कितना है 1,221। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें 1,221, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है संक्रिया 9 + 7 को भाग किया गया है किससे 4 से और गुणा होगा 5 से, मतलब 9 + 7 भागे 4 और गुणे 6, यही तो दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, मतलब ये ब्रैकेट में तो लिखा है 9 + 7 और क्या करना है भाग करना है 4 से और फिर यहाँ गुणा भी होगा 5, तब कितना आएगा। ऑप्शन ये दिया गया है 187/7, ऑप्शन बी है 16/20, ऑप्शन सी है इसमें 20 और ऑप्शन डी है इसमें 4/5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको जोड़ लेंगे। 9 और 7 हो जाएगा 16, क्या बचा 4 और गुणे 5। उसके बाद हम क्या करेंगे भाग करेंगे। भाग जब कर देंगे इन दोनों का तो 4 से भाग कर देंगे 16 में तो 4 ही तो आएगा, 4 चौक 16 और क्या बचा 5। अंत में क्या कर देंगे गुणा, 4 पंचे 20। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। क्या पूछा गया है इसमें कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। ऑप्शन ये दिया गया है 15, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है इसमें 20 और डी में है 12। कहने का मतलब 3 सही 1/3 का मतलब हो गया 3 त्रिका 9 और 9 1 क्या हो जाएगा 10/3 में कितने 1/6 हैं, कितने 1/6 हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, क्या पूछा गया है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, तो हम इसी से भाग कर देंगे, इसमें मतलब 10/3 में भाग कर देंगे किससे 1/6 से। और भाग कैसे करते हैं, भाग में देखो 10/3 तो रहेगा ही, जैसे लिखा है ऐसे लिख लो और यहाँ पे कर दो गुणा और ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 6/1, 3 कम 3 और 3 दूनी 6। नीचे कितना आया 1, 1 ही तो बचा, ऊपर कितना हो गया 10 और 2 यानी 10 दूनी कितना हो गया 10 दूना 20। कितने 1/6 हैं 20, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे
इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे पूछा गया 3 से ही 1/3 में कितने 1/6 हैं, भाई इसी से इसमें भाग करा दो। मतलब ये 10/3 ही तो लिखा था, 10/3 में भाग करा दिया गया 1/6 से, तो कितना आ गया 20। मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा।